तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि यदि तेरे भाग्य में सूली टूटना हो, ऐसा कोई तेरा पाप दुष्कर्म प्रभावित हो रहा हो, पूर्ण संत की शरण में आने से वो कांटा लग जाने में डर जाता है। एक समय की बात है, एक बहन विधवा थी, एक ही पुत्र, और वो पुत्र भी क्योंकि पिता नहीं होता सिर पे तो बच्चे तकरीबन बिगड़ जाते हैं, लड़का विशेषकर। लड़की ने सोचा था, उसकी लड़के की माँ ने कि बेटा बड़ा हो जाएगा, इसकी शादी कर दूंगी, अपना टाइम पास हो जाएगा। पिता की मृत्यु हो गई थी, पति की मृत्यु हो गई थी। इस आस पर वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। 5-7 साल के बच्चे का पिता मर गया था। अब लड़का हो गया 15-16 साल का, तो वो माँ की कतई नहीं मान रहा है, बिगड़ गया, निकम्मे बच्चों में बैठने लग गया, दारू दप्पा पीने लग गया, सुल्फा पीने लग गया, नशीली वस्तुओं का सेवन करने लग गया। और माँ अपना कोई मजदूरी धड़ी करके कमाई करती थी, उससे भी निकाल दे जाता पैसे, लेकिन माँ को बेटा प्यारा बहुत लगा करे, फिर भी उसके कष्ट को सहन करती हुई यही सोचती रही, कभी तो आँख शाना होगा, बड़ा होगा, शादी हो जाएगी, और फिर तो ये समझेगा ही समझेगा। लेकिन अंदर से दुखी बहुत रहती थी। वहां एक आश्रम बना हुआ था गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर। वहां परमेश्वर पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत रहता था। उस नगर के कई व्यक्ति उपदेशी थे। वो संत जी वहां पर उस आश्रम में 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने रुक कर जाता था। कई जगह आश्रम बना रखे थे, सब स्थानों पर जाकर के भक्तों को सेवा का अवसर दिया करता था। जब वो संत उस आश्रम में आके रुकते थे तो गांव के लोग व्यक्ति जो उनके सेवक थे, उन्होंने अपनी अपनी पारी बांध रखी थी कि एक दिन संत को हम खाना खिलाएंगे। जो भी उनके साथ 2-4 सेवक हैं उनको भी एक दिन वो घर खिलाएगा, दूसरे दिन वो घर, तीसरे दिन उनकी नंबर डाल रखे थे। ऐसे एक दिन एक बहन का सतगुरु के भोजन बनाने का दिन आया, उसका दूध फट गया, क्योंकि खीर अवश्य बनाते थे। दूध फट गया उस बहन का, तो उस बड़ी चिंता हुई। आसपास के 1-2 अपने सेवक से पूछा, उन्होंने भी बताया कि हमने तो आज ऐसे कर दिया, नहीं दूध रहा। उसने अपनी पड़ोसन में एक और बहन रहती थी जिसका एक ही पुत्र था, पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पास गई, कुशल मंगल पूछा। जैसे कोई किसी से वस्तु उधारी लेने जाता है तो पहले कुछ भूमिका बनाते हैं बैठ के। उस बहन ने उससे पूछा, बहन ठीक हो? उससे परमात्मा के संत की शिष्या ने, उस सत्संग में जाने वाली बहन ने उस दुखी बहन से पूछा जिसका एक ही पुत्र वही निकम्मा था, कि कुशल हो? उसने कहा, बहन के कुशल हो, मैं तो बस ना तो मौत आती और यहाँ चैन कती नहीं। छोटे सा बेटा था, जब पति मर गया सोचती थी ये बेटा बड़ा होगा, इसकी शादी करूंगी, ये कुछ सहारा देगा मुझे बड़ा होने पर। ये लड़का ऐसा निकम्मा हो गया, शराब पीवा है, बीड़ी हुक्का पीने लग गया, मेरी एक नहीं मानता, सुबह निकला है शाम ना आकर बड़े, बस मेरा तो रोना शेष रह रहा है, मेरे तो शरीर पर मांस भी नहीं रहा, सारा खून सुखा दिया इसने। अब उस बहन ने प्रार्थना की कि बहन मैं काम आई हूं तेरे। क्या काम आई? कि आज ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव की पारी थी, मैंने भोजन दे रहा था आश्रम, हमारा दूध फट गया और खीर बनानी है, दूध दे दे बहन, चाहे उधारा दे दे, तेरा सामने दे दूंगी, और चाहे पैसे में दे दे। पहले पैसे तो देते ही नहीं थे, दूध बेचा नहीं करते थे। तो उस लड़की ने उठी
और उठ के वो बाहर निकाल के रखी थी, बाल्टी टांग रखी थी खुट्टी के, न्योकी ने उठा के और उसके पात्र में पूरी डाल दी। अगले बहन ले जा तो उसने कहा बहन कुछ तो रख ले इसमें तय कि नहीं आज तू सारा ले जा कि मेरा मुझ पापड़ का भी कोई पुण्य बढ़ जाए। इतना कहकर उस बहन ने वह सारी बाल्टी डाल दी। वह बहन जो सत्संग में जाती थी उसने बड़ा विचार किया कि न्यू तो मैं भी ना दे सकती, दूध सारा किसी ने ठा के कोई मांगने आ जाता है, बेसिक से हमारा सत्संग भाई बहन भाई भी आवे थोड़ा बहुत तो घर के लिए रख लिया करें। पर इस बहन ने तो कति सैक्रिफाइस कर दिया, कति कुर्बानी कर दी घड़िया सी आत्मा की से। फिर ये जब अपना वो काम उसने करके खाना खुना खिला के सामने और फिर सुबह फिर मन में आई उस बहन को मैं भगवान की भक्ति के विषय में बता दूं। सारा दिन दुखी रहती है, चिंता करती रहती है और वहां चला करेगी तो इसका दुख कुछ हल्का होगा, भक्तों के सुख सुनेगी, आत्मा में प्रसन्नता होगी, दृढ़ विश्वास होगा और वहां जाओगी तो इसका बेटा भी सुधर जाएगा। भगवान सब कुछ कर सकता है, उसको मालूम था। अगले दिन वो बहन उस बहन के पास गई, समझाने लगी तो वो जो बहन थी, दुखी बहन थी, वो कहने लगी बहन एक बात बता, मैं सत्संग में नहीं चल सकती क्योंकि मेरे सिर पे धनी नहीं है, मेरा पति नहीं है। तुम्हारे तो पति हैं और तुम्हें दुनिया कुछ नहीं कहेगी और मैं जब सत्संग में चलेगी तो 100 बात बनावेंगी, कोई गुंडी कहेगी, कोई भोंडी कहेगी, मैं नहीं कर सकती इस काम को, मेरे बस की बात। उस बहन ने अगले दिन फिर प्रार्थना की, उससे अगले दिन फिर प्रार्थना की, समझाने लगी बहन दुनिया की नहीं सुननी चाहिए। वे ये दुनिया तुझे क्या दे रही है, तेरा कोई जेठक देवर कुछ पूछा तू मर रही है कि जी रही है, या तेरा कोई रिश्तेदार आकर पूछता हो? अगर नहीं कोई नहीं पूछता, बल्कि राजी हो रहे हैं बिगड़ गया इसका बेटा, या भी नखरे करा करती, बताओ मैं के नखरे करा करती। फिर उस बहन ने जो भी सत्संग में सुना करती थी, प्रभु से कथाएं, गुरुदेव से कथाएं सुना करती थी, वह सुनाई। उस बहन ने बताया कि देखो मीराबाई पूरे ठाकुर समाज से संघर्ष किया करती थी, यदि वो मीराबाई संघर्ष नहीं करती तो कौन मीराबाई को पूछता? आज सारे संसार में उनका गुणगान होता है। और यदि वो भी लोक लाज में आकर परमात्मा की भक्ति नहीं करती, त्याग देती, तो पशु बनती, पक्षी बनती, ना जाने अरबों में औरतें मर गई, कोई ना याद करता उनको। और उस भक्ति करने वाली बहन का आज भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, अपना भी कल्याण दुनिया में भी मान बढ़े। उसको कथा सुनाई, उस लड़की को यह बात समझ में आ गई और वो अपने उस बहन के साथ सत्संग में जाने लग गई। सत्संग में जाने के बाद फिर परमात्मा के वचन महिमा सुन करके वो ओतप्रोत हो जाती है। उपदेश ले लिया, उपदेश लेने के बाद फिर प्रतिदिन प्रार्थना करती थी अपने भगवान गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, हे भगवान, हे मालिक, एक ही पुत्र है, छोटा सा पाला था, पिता की मृत्यु हो गई थी इसके की, और ये 5 वर्ष का था। आशा की थी कि बड़ा होगा, इसको पाल पोस कर शादी करूंगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हे भगवान, ये बेटे की ममता मेरे तो छोड़ती रही, इसको अपने चरणों में लो मेरे मालिक। परमात्मा गुरुदेव कहते थे बेटी आप भक्ति करते रहो, कभी तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान, कभी तरह सुनेंगे तेरी। एक दिन उस बहन ने क्या किया, अपने गुरु बहन भाइयों के सामने प्रार्थना की कि मुझे भी एक दिन एक समय का भोजन देने का अवसर दे दो। पूरे दिन का तो नहीं दे सकती, मैं बहुत गरीब हूँ, एक शाम का भोजन मुझे दे दो। अब किसी ने नहीं दिया, कहने लगी बहन मुश्किल से 1 महीने में नंबर आवा है और हम नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है। भगवान गुरुदेव से नंबर लवा लो, फिर आपका नंबर आवा जब दे देना। वो इतनी प्रेरित होगी कि आज बात बढ़ जाए, भगवान कद बात पड़े।
काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। परमात्मा सुनाते हैं रोज कि पल में प्रलय हो जाएगी, फिर कराएंगे कब। इस दृष्टिकोण से बहुत उक्सक होगी। परमात्मा सब खेल करते हैं। करे करा वसाइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जी कयू आप पगल हो जा। जब उसने ज्यादा ही प्रार्थना की, आंखों में आंसू भर आई, उसी बहन ने जिसने उसको नाम दिलवाया था, उसी ने कहा कि आप शाम का भोजन, आज कल मेरा समय है, कल तो शाम का भोजन दे रहे, करवा दे महाराज जी। कहा अच्छा भाई, बड़ा भला हो तेरा, बड़ा भला हो तेरा, तेने मेरी आज कति आत्मा खुश कर दी। और उस लड़की ने शाम के समय बड़ा भोजन बनाया, खीर बनाई, हलवा बनाया, रोटी बनाने लगी, और उसी समय बुखार हो गया, भयंकर बुखार हो गया कि 10 कदम चल नहीं सकती, इतनी विवश हो गई। उसने सोचा अपने बेटे को कह दूंगी, आग आएगा जब, और वो महाराज जी का भोजन दिया होगा। पर विश्वास था कि शायद मना भी कर सकता है, वो अनाड़ी बहुत हो गया। उधर से उस लड़के ने, वो लड़का चोरी करने लग गया था निकम्मे बच्चों के संग हो गए, और वो क्योंकि रोजाना शराब पीना, नशीली वस्तुओं का सेवन करने के लिए पैसा कहां से आया, उन्होंने चोरी करने लग गए। उसके साथियों ने और उसने उसी रात्रि में एक स्कीम बना रखी थी कि आज रात्रि में राजा के महल में चोरी करेंगे, और रानियों के हार जो होते हैं ना, 9 लाख रुपए के होते हैं, मालो माल हो जाएंगे, ठट सा कोठी बनाएंगे, न्यो कराएंगे। अपने मियाँ मिठू लड्डू बना रहे थे वह। अब उन्होंने सगी बनाई कि रात्रि में 12 बजे माता के मंदिर में आ जाना। सब ने स्कीम फाइनल कर दी। उधर से लड़का गया घर पे, उसकी माँ ने कहा बेटा देख मेरा बहुत बुखार हो गया। लड़के ने हाथ देखा, कहा मम्मी माता जी आपको तो बहुत बुखार है, कमाल हो गया, कति सारा शरीर गर्म आपका, तुम क्या हो गया? मेरा ना बेटा अचानक बुखार बन गया। आज मेरी एक प्रार्थना है बेटा तेरे से, ये आज मैंने ऐसे ऐसे एक बहन से शाम के आहार मांगा था, भोजन का भंडारा मांग रखा गुरुदेव का, और बेटा मैं विवश होगी हूँ, मैं नहीं जा सकती, और तय ये भोजन एक बार गुरुदेव का आश्रम में पहुंचा गया। अब वो लड़का, क्योंकि उसने पता था 8 बज गए जाऊंगा, 9-10 बज जाओगे, 1 घंटे में 2 घंटे लग जाएंगे, और कहीं मैं साथियों के साथ चोरी करने में शामिल न हो सकूं, और मुझे वो चोरी के माल ना मिल पावे, मैं निर्धन ना रह जाऊं, इस दृष्टिकोण से कहने लगा मां मैं ना जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा तेरे आश्रम में। उसकी माँ ने कहा बेटा नाट्या ना करते, संतों का भोजन है, पता है बेटा तेरे पुण्य बन जाएंगे, ना मुझे ना चाहिए से पुण्य, और मैं ना जाता, मैं ना जाऊं। और माँ तेरे बारे में लोग बुरा ना क्यों कहते हैं, मैंने बहुत सुननी पड़ती है, और उल्टी बात बनाने लग गया ने, माँ की बात स्वीकार नहीं की। अब जान की वो माँ भी के नाड़ी है, यू मानने को ना रोने लगी बैठ के, भगवान इससे अच्छा थी बेटा ना होता तो, बहुत बुरी तरह रोने लगी। ने बोली तुझे जिंदगी में काम नहीं कहूंगी बेटी, बेटा आज के बाद तू मेरा एक काम यू आज कर दे, एक बार ये भोजन पहुंचा दे, नहीं मैं कितना जोगी नहीं रहूंगी, और आगे से मुझे ये समय नहीं मिलेगा भगवान की सेवा का। अब माँ को बुरी तरह रोते देख करके उसके मन में सोची, माँ इतनी दुखी हो रही है, जल्दी जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, अभी तो 4 घंटे पड़ी है, ये दिक्कत है। कहने लगा माँ रो मत, दे मुझे तेरा वो आहार दे। माँ ने दुखी सुखी हो गया, फटाफट डाल के उसको दे दिया, और वो फुल स्पीड से फटाफट गया, शीघ्रता से वहां पहुंचा। जाते पूछा गुरुजी कहाँ है? भक्तों ने कहा भाई भोजन स्नान करने गए, गुरुदेव अभी आ जाते हैं, स्नान करके फिर खाना खाएंगे, गर्मियों के दिन थे। अब भक्तों ने सोचा भाई वो लड़की, रामो नाम था उस बहन का, कि रामो रोज प्रार्थना करा करती भगवान से, आज तो उसका बेटा आई गया भोजन देने के लिए, बड़ी सुनी मालिक ने। तो भक्तों ने जाके बताई परमात्मा आज तो आपने मेहर कर दी, वह रोज रोया करती बहन, उसका बेटा आज शरण में आ गया, आपका भोजन लाया है।
गुरुजी बोले भाई बहुत अच्छा हो गया, बेटी बहुत रोती थी, सुन ली भगवान ने उसकी। अब महाराज जी आगे, लड़का भी आ गया, ले महाराज जी भोजन खा लो। संत ने सोचा लड़का आया है, इसको थोड़े बहुत ज्ञान समझा दो, फिर खाना खा लूंगा, हो सके इसकी बात बुद्धि में आ जाए और नाम ले ले, लड़की खुशी हो जाएगी, सुख हो जाएगा उसको। महाराज जी लग गए उसको सत्संग सुनाने, बेटा भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा के नाम बिना ये जीवन व्यर्थ हो जाता है, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। तेरी माँ देख कितनी अच्छी है, कितनी सेवा करती है, आप इसके साथ आ जाओ तो उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, तेरे घर में सुखी रहेगा, तू आगे भी सदा परमात्मा तेरे साथ रहेगा। तो उसने तो रात के 12 बजे दिखे, ने बोला महाराज जी जल्दी खा खाना, मुझे लेक्चरों की जरूरत नहीं तेरे की। अब वो गुरुजी ने सोचा भाई लड़की ठीक है, दुखी हो रही, निकम्मा तो बहुत ही निकम्मा बालक, इन्हें बोलना भी ना आता। महात्मा ने बड़ा भोजन खा लिया, ऐसी वो उठे बर्तन ठागा, फटाफट डांक ठोक दी उसने तो। बल्कि गुरुजी कह रहे हैं भाई इसको साफ कर देते हैं, अगर नहीं हो जाएगा साफ, मेरी माँ आप कर देगी। उसने सोची तो देर हो गया, एक मिनट तेरी जाने लग रही है, बहुत जोर से भाग लिया, रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया, लग के इतनी लंबा कांटा अंदर ही टूट गया। एक पैस में लंग करता हुआ पहुंच गया घर पे, और जाके वो बर्तन पटक कर मारे और कहने लगा आज गया था माते सत्संग में, आज मेरे पैर में कांटा लग गया, तू तो कहती वहां जाने वालों को सुख होता है, सबके दुख दूर होते हैं, और मैं तो आज के बाद मुंह भी करके ना सो तेरे सत्संग का ना, और ना तन जाने दो आज के बाद, तुझे भी नहीं जाने दूंगा माँ। ऐसे नकम में आश्रम में जाकर मेरे पैर में कांटा लग गया, और उसका दुख नहीं हो रहा, तेरी सारी विदो में पानी फिर गया, तू जा नहीं सकता चोरी करने, और वो बात बिगड़ गई, तेरा हिस्सा रह गया, कंगाल बनेगा तू। उस दृष्टिकोण से ओठ पटांग कह रहा है। अब वो माई रो रही है, वो बहन, ये भगवान देख किसी मंद भाग है मेरे, आज तक ये गया था, ये भगवान क्या आज ही इसको कांटा लगना था। ऐसा निकम्मा बालक ना मुझे जाने देना, आप जाओ दे, कैसे पाप है मेरे, आगे से आगे उलट ही होता जा रहा है। उठी बेचारी बुखार से, जो जैसे भी थी, अपने बेटे को फर्स्ट एड करी, जो सामने गांव में होया ग्रत गांव होती थी, कोई ऐसे ही तेल पानी का फोआ करके बांध दिया और कहा बेटा सवेरे ना तेरे कांटा निकलवा देंगी। ये तो बेटा लगना ही होता है, लग गया होगा, तो कोई ना सुने वो तो कोई बात नहीं। रात्रि के समय उनके दोस्तों ने क्या किया, 12 बजे तक इंतजार की, जो जितने आने थे वो आ गए, और जाकर चोरी करने के लिए राजा के महल की तरफ प्रस्थान कर दिया। आप चोरी करने का प्रयत्न करने लगे तो सैनिकों ने पकड़ दिया। महामंत्रियों ने राजा के पास ले जाकर कहा कि ये जब राजा के साथ महल में चोरी कर सकते हैं राजन, तो आम नागरिक को कितना दुखदायी हो सकते हैं, ये विचारणीय विषय है, इनको सख्त सजा दी जाए। राजा ने कहा कि इनको आज शाम को 4 बजे सूली तोड़ दो, सूली चढ़ा दो, जैसे आज सुबह आपको बताया था पहले, सूली कैसे भयंकर मौत से मारे जाते थे। और उससे पहले क्या करते थे कि गांव में घुमाते थे पूरे नगर में, उनके गले में पट्टी डाल देते थे, एक पोस्टर लगा देते थे और लिख देते थे कि ये चोरी करते हुए राजा के महल में चढ़ते हुए चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इनको आज शाम के समय 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा। उनको भी डंडे मार मार कर कहलाते थे कि बोलो हम चोर हैं, हम राजा की घर चोरी करने गए थे, कोई सुनता हो तो चोरी मत करिए, हम 4 बजे सूली टूटेंगे। ऐसे करते हुए बाजा बजता हुआ आ रहा था, तो वो बैंड एक विशेष टाइप का होता था, जो किसी सजा देने के समय ही, किसी को सजा देने के समय वो बजाकर गांव में घुमाया जाता था नगर में। तो दोनों माँ बेटा वो भी अपने द्वार के बाहर आकर खड़े हो गए, देखते हैं किसको क्या सजा मिली। अब ज्यों ही वो मुर्दे वहां से आए, वो अपराधी, उस लड़के ने पहचान लिए तो अपने बेदी हैं, और वो जान गया तो बात बिगड़ गई थी भाई। ओए होए, शुक्र मेरा कांटा लग गया। मन में सोच रहा वो बालक
कि शुक्र है कल मेरा कांटा लग गया, नहीं तो आज मेरी भी मौत थी। ये भगवान मन मन में सोच रहा है, इकट्ठा हो गया कति, ये परमात्मा बड़ी दया करी, कोई फई करियो कांटा लगना ठीक नहीं था, आज बात बिगड़ गई थी। अब वो इतने में आगे चले गए, उसकी माँ आकर के घर में अपना कार्य लगी। अब वो लड़का काफी देर सोचता रहा, राज के बनती, ये भगवान मेरी माँ का क्या होता। अब वो सोच रहा है कि मेरी माँ अकेली रह जाती, मेरा पिता भी नहीं है, कोई भाई नहीं था, देखिए जुल्म होता मेरी माँ के साथ। उसके अंदर से इतना प्यार उमड़ा अपने माँ की तरफ, हट जा करके अपनी माँ के सीने से लगकर बहुत रोने लगा। माँ ने कहा, बेटा क्या बात होगी, अब तो कांटा भी निकलवा दिया, तेरा दर्द तो नहीं है। फिर उसने बताया, माँ आज तेरा बेटा नहीं था, अगर कल मुझे कांटा नहीं लगता तो आज तेरा बेटा नहीं था, और मेरी माँ किसके सहारे जीवित रहती। अब उसने माँ ने कहा कि बेटा तू क्यों नहीं रहता, कि नहीं माँ आज तेरा बेटा सूली टूट जाता, आज मेरी मृत्यु होनी थी। कि माँ कहने लगी, क्यों बेटा तू चोर है। आखा माँ मैं चोर हूं। अब माँ को नहीं पता था, माँ ने बोली रे मुझे नहीं मालूम था, तो इतना भी गिर गया, चोरी भी कर रहा है तू। अकमा में सब दुष्कर्म कर रहा था, अगर आज मेरी आंखें खोल दी आपके भगवान ने, गुरुदेव ने, अगर कल मुझे कांटा नहीं लगा आज माँ तेरा बेटा नहीं था संसार में। तब वह माँ भी रोने लगी, और चल बेटा भगवान के चरणों में नाम ले दे। ने बोला माँ 20 साल कल किसने हुई, जाकर उस बच्चे ने भी नाम लिया और माँ का भी उद्धार हुआ। तो परमात्मा कहते संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूरी हो वही काटे वही डर गया। अब दोनों ने माँ बेटा ने उपदेश लिया और उद्धार हो गया पूरे परिवार। पुण्यात्मा एक अंधा था और बड़ा भक्त था। बड़ी साधना करा करता था। एक बार उसको दस्त लग गए, पेचिस लग गए, उसको लूज मोशन हो गए, और लूज मोशन इतने हो गए, उम्र भी उसकी अच्छी हो गई थी 60-70 के आसपास। इतने लूज मोशन हो गए कि वो समझ गया ना कोई दवाई काम करे। तो उसको पता लग गया कि अब तेरा जाने का टाइम आ गया है, अब नहीं रह पाएगा। इस दृष्टिकोण से उसने सोचा यहां क्यों दुखी करा, कोई एक आधा व्यक्ति टूटा फूटा हुआ है, यो कपड़े धोने में लग गया रहा। तो उसने सोचा कि जंगल में जाकर के इस शरीर को त्याग दूंगा, वहीं मर जाऊंगा, 1-2 दिन में भूखा प्यासा दस्त लगी रहे हैं, खत्म हो जाऊंगा, और वहां इस 100 को कोई पशु पक्षी खा पी लेंगे, उसको उनका उद्धार हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से वो महात्मा जंगल में बहुत गहरा चला गया, बहुत गहरा, और मेन रास्ते से भी हटकर जानबूझकर ऐसे सर्प तरफ निकल गया, नो लाठी के लालू का कुछ जंगल के बीच में, वहां कहीं आसपास कुछ भी को था। वहां जाकर बैठ गया। अब वो बैठा था, थोड़ी सी देर हुई थी, इतने में एक बालक आया 5-7 साल का, वर्ष का। उसने कोई आधा घंटा होया होगा बैठे ने। वो कहने लगा, बाबा आपको लगता है आप बीमार हो। कहां भाई बीमार हो बेटा, आप कहां से आ गए? यहाँ बच्चे को बोला, बोला यहाँ हमारा मकान है, यहाँ हमारी आश्रम है, हमारा घर है यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे, और बाबा ले ये खिचड़ी खा ले, आपको दस्त लगे हैं, मेरी माँ ने बना के दी है, रोटी खा, अब खिचड़ी खा ले। वो बोला बेटा ला भूख लगी है। अब बाबा उस सूरदास ने वो खाना खा लिया, खिचड़ी खा ली। वो खिचड़ी खाते ना दस्त रहे और पेट भी भर गया। तो उसने शुक्र मनाया, परमात्मा बड़ी दया करी आपने, हे परमात्मा आप यहां भी साथ है, देख कितना छोटा आदमी को यहीं पर आपके बच्चों ने मेरी सेवा कर दी। ये सोच के अब भाई चल भगवान की है रजा है, और जीवन देंगे तो इसका भजन करेंगे, ठाओगे तो चल इसके लोक में जाओगे, हमारे दोनों हाथों में लड्डू है।
तो इतने में कुछ देर में वहां उस लीला परमात्मा की ये भेड़ बकरियां वाले आ गए और उनकी एक भेड़ बकरी की तरह लगी। उसने ढूंढते ढूंढते उस घोर जंगल में पहुंच गए। वो बाबा जी लौट रहे वहां पर। वो कहने लगे, महात्मा तू यहां कैसे आ गया? वो बोला, भाई आ गया, मैं ऐसे ऐसे बीमार था और यहाँ एक भगवान आत्मा का घर है, उसने मेरा ने की ऐसी दया करी, कोई खिचड़ी सी बना कर दी, मैं ठीक हो गया, मेरे दस्त लाग रहे थे। वो गडरिये जो थे वो उसके मुंह का ना देखे महात्मा उस सूरदास के मुंह की तरफ कि क्या कह रहे हो, यहाँ कौन है, किसका घर है? और उसके पास क्या था, वो जो प्लेट लाया था, थाली जिसमें खिचड़ी लाया था डाल के, जब उस महात्मा ने वह खिचड़ी खा ली, वो आवाज लगा रहा था, बेटा अपनी यह थाली ले जा, बेटा थाली ले जा। उधर से वो गडरिया आगे, जब वो रट लगा रहा था तो गडरिये बोले, बाबा किसको आवाज लगा रहा तू? बोला, भाई यहाँ कोई एक घर है और उन्होंने ये खिचड़ी बना के भेजी थी, बेटा उनकी थाली, वो बालक था ना, ले गया होगा थाली, ये थाली को उनको ले जाएंगे अपनी। वो कहने लगे, बाबा जी तू यहाँ कैसे आ गया ऐसे घोर जंगल में? यहाँ ना कोई घर है, यहाँ से 5-7 कोस तक तक कोई गांव भी कोई ना, तू घर की बात करे, यहाँ कोई घर नहीं है, ये थाली कहां से आ गई तेरे पास? ने बोला, भाई मन ने बेरा है कितना आएगी, जब कोई है ही नहीं और कोई घर नहीं तो मौन साध गया। को हे भगवान, हे परमात्मा, आप यहां भी साथ। अब क्या होता है, वो बाबा जी उठकर चल पड़ा। अब भाई चले जहां ले जाएगा वहीं चलते हैं। अब चलते चलते वो जा रहा था कि आगे एकदम गड्ढा था। वो गड्ढा ऐसे स्टाइल में था जय वो स्पीड उसकी इतनी थी बाबा जी की कि वो लाठी थोड़ी टेका था, कदम गणे रहा था। इसी उमंग सी हो रही थी, कोई हे भगवान आज मेरा जीवन दान कर दिया भगवान, इस उमंग में चल रहा था। तो ज्यों ही वो गड्ढे में गिरने को गया तभी एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ के और उल्टा ले लिया। ने बोला, बाबा आगे इतना जबरदस्त गड्ढा है, तुम गिर कर मर जाता, वापस हो ले, ये रास्ता ठीक नहीं। तो उस संत ने उसके बचाने वाले का पैर पकड़ लिया, नो का नो नीचे एकदम पैरा में गट गया। नो बोला, परमात्मा जब तक निकल गए थे मेरे हाथ से, आज नहीं छोड़ू तेरे, जब तुम वो पहचान नहीं सका आपको, आज नहीं छोड़ू, मन मत बकावे। ने बोला, बाबा क्यों मेरे घर पड़ गया, मैं तो एक राह चलता आदमी हूं और कि तो सूत बैठ गया, तू मर रहा हो, मैं भगवान ने भेज दिया यहाँ तेरे को बचाने के लिए। ने बोला, ना, एक बार धोखा खास गया सूरदास, दूसरी बार नहीं। और फिर उसने छुटा लिया वो पैर हाथ। ने बोला, छोड़, तू मेरे गले पड़ गया। जब वो कहता है, कहने लगा, कोई बात नहीं, तू सारी सृष्टि का मालिक है और मैं बोता जी, तेरा मेरा के मुकाबला है कि मैं तुझे पकड़ सकूं, लेकिन सूरदास के दिल से निकल जाए जब देखूं किसा बलवान तू। नो बोला, हीना जान के कमजोर निर्बल जानो और पैर छुटा गया है, अति बलवान तू है, सर्वशक्तिमान तू, लेकिन सूरदास के दिल से निकल जा जब जानू किसा बलवान तू। कहते हैं उसी समय उसके दिव्य भी, वो दृष्टि भी खुल गई और भगवान ने सामने दर्शन दिए, जिस भी रूप में वो पूजा कर रहा था। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर है। इस भक्ति काल तक इस जीव को लाने के लिए, भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए सोचल सिद्ध करता है। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे, कोई किसी का बेटा नहीं मारा, किसी की बेटी नहीं मारा, किसी का कैंसर नहीं करे, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और हम उस परमात्मा को ना समझकर इस काल को परमात्मा कहने लगे। और किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया,
मर गया, किसी की माँ मर गई, कुणबा का कुणबा घाणी, कैंसर से पीड़ित, हाहाकार मच रहा। ये परमात्मा का लोक है, परमात्मा का लोक सतलोक है, जहाँ दुख नाम की चीज नहीं। आपके ऊपर कैसे रहम हुआ है परमात्मा का, आपको शिक्षित किया। अगर अशिक्षित होते तो आप मेरा पत्थर मारते, ये क्या कह रहा है। और आज कुछ दिनों के बाद देखिए दास को पलकों पे बिठाएगी पूरा संसार। गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। एक समय एक रानी थी, भक्त संत रविदास जी की शिष्या होगी वो। अब जब तक वो संत रविदास जी कबीर परमात्मा के सर में नहीं आया था, यानी रहते थे साथ ही साथ वो, लेकिन परमात्मा ने भी उनको शरण में लिया नहीं था, क्योंकि रामानंद जी से उनको दीक्षा दिलाई थी। एक ब्राह्मण था और वो रविदास जी के पास गया और कहने लगा, रविदास जी चल गंगा में नहा के आते हैं। तो रविदास जी कहने लगे, भाई, क्योंकि रामानंद जी को परमात्मा कबीर जी ने ये ज्ञान दे दिया था, तो रामानंद जी ने रविदास जी को वो ज्ञान जचा रखा था। तो रविदास जी कहने लगे, भाई हमारी गंगा तो हमारा यहीं पर है, सिमरन है, और हम गंगा में नहीं जाते। काफी उसने कहा, नहीं मान्य रविदास जी। तो रविदास जी कहने लगे, भाई एक काम करिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि भगत जी कुछ गंगा में कोई पैसे डालने हो दान पुण्य करने खातिर दे दे, मैं डाल दूंगा। उसने न सोचा था ये 2-4 रुपये दे देगा, कुछ मंगा लिए, कह देगा डाला गंगा में। तो रविदास जी बोले, भाई एक काम करिए, ये ले जा मेरा 1 रुपया, और गंगा जी हाथ काट के 1 रुपया ले वह न्यू हाथ में पकड़े तो दे आइए, ना वापस ले आइए। अब उसने सोचा कौन देखेगा, उड़ा मैं अपनी जेब में डालूंगा और कह दूंगा दे दिया, मैंने वो हाथ में पकड़ा था उसने। अब उसने जाकर एक बार तेने बोल दिया, हे गंगा मैया, भगत रविदास ने आपके लिए 1 रुपया भेजा है, न्यू क्या है हाथ में ग्रहण करे। एकदम हाथ निकला बाहर और ले लिया। दूसरे हाथ में क्या निकला, एक सोने का सुंदर कंगन, वो पंडित जी को दे दिया, और गंगा ने कहा ये उस परम संत को दे देना, सोने का कंगन। अब पंडित जी का गया बेईमाना, अगर भाई के बेरा फटेगा, रविदास जी ने ठगा ला जेब भीतरली में, और उसने आके राजा को दे दिया। अच्छे पीछे मिलेंगे। राजा ने अपनी रानी को दे दिया। रानी कहने लगी, इस आता एक और चाहिए, ये तो जोड़ा होता है। उसके कुछ पैसे दे दिए, जैसे भी 20, 30, 50 रुपये थे उस कंगन के, पहले महंगे सस्ते होते थे भाव। अब राजा नौबामण फिर बुलाया, पंडित जी बात सुन, एक और लिया, नितरा बकल तारांगे नहीं लिया था। क्यों, उसा कंगन उसने सारा सर पटक लिया, कितना नहीं पाया। वो जब दुखी हो लिया, अकीब जान बच्चा नहीं, रविदास जी के पास चले, शायद वो फिर 1 रुपया दे दे, मैं गंगा में दे आऊं और फिर वहां से मिलेगा मुझे। तो फिर रविदास जी के पास गया पंडित जी, कहने लगे, भगत जी आज तेरे हाथ में मेरे परिवार की जान है। राजा ने जब वो 1-2 बार नकारा कर दिया, जी और तो ना पाता, ने बोला रानी का आदेश है, या तो लिया, नहीं तेरे पूरे परिवार ने कोल्लू में पीड़ाएंगे। पहले ऐसे जुबान पर कानून होता था राजाओं का। अब वो बना डर गया, फिर आखिर में रविदास जी के चरणों में पड़ गया, रोए पड़ा। रविदास जी कहने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया ऋषि जी, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? नो बोला, जी जान बचा दो, आज आपके हाथ में मेरे परिवार का जीवन है। रविदास जी बोले, वह कहानी बता क्या है? नो बोला, जी आपने जो वो रुपया दिया था वो मेरी जान का झाड़ हो गया। रविदास जी बोले, भाई कारण बता, मेरा रुपये का कह रहा, पहले तू ये बता, वो रुपया मैया ने लिया कि नहीं तेरी ने बोला, जी मैया ने लिया, एक हाथ से रुपया पकड़ लिया, दूसरे हाथ से कंगन दे दिया सोने का। मेरे को आ गया लालच, मैंने दे दिया राजा को, उसने मेरे 150 रुपये दे दिए उसके
यानी उसमें 100 रुपये तो आजकल लाख रुपए के बराबर थे। अब उसने रानी को दे दिया, रानी ने जिद कर दी कि एक और चाहिए तो जोड़ा होया करे। अब वो दूसरा मैं सारा सर पटक लिया, मुझे मिल नहीं रहा, राजा का आदेश से जो दूसरा नहीं लेकर आया था मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा। नो बोला 1 रुपया और दे दे, मैं गंगा मैया ने देकर ले आऊँगा। नो बोला इससे वो जहाँ वो जूते बना रहा था ना रविदास जी, वहाँ एक कुंडा होता था पानी का, एक कुंडा सा पानी का होता था, जैसे डोंगा टाइप मिट्टी का जमीन में गाड़ दिया करते, उसमें से डोरी गिल्ली रखते थे वह, और जूते गांठ बनाते थे ना उसमें गिल्ली बोरी, और उसमें वो चाम भी भे कर रखते थे, चमड़े को भिगो कर रखते थे। पहले जो ये चमार जो जूते बनाते थे ये जीव हिंसा का किया हुआ चाम नहीं लेते थे। कोई स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था उसी का चाम उतार के, यानी वो पाप के भागी नहीं होते थे, तो उसमें चाम भी भिगोया करता था चमड़ा कुंड में। तो रविदास जी बोले इस कुंड में हाथ दे कर काट ले जितने कंगन चाहिए। अब पंडित जी पहले तो दूर बैठा था, एक लत कपड़े से बोझ के, और मरता क्या नहीं करता, वो हाथ दे दिए उसमें, वो चाम के पानी में हाथ मारा तो उसके अंदर से 3-4 कंगन आए, एक जैसे, वो बिल्कुल डिटो कॉपी। अब रविदास जी बोला बाकी यहीं डाल दिया ना, और सामत आ जाएगी तेरी, एक ले जा अपना। अब उसने तो कलजा पाटन हो रहा था, वो तो लेकर चला गया। अब वो रानी ने पूछा भाई तू लाया कितने पल दनाटे था, सच्ची बता, उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो वो रानी इतनी प्रभावित हुई ऋषि जी तय उससे, रविदास जी से, उन्होंने, रानी ने उसको गुरु बना लिया रविदास जी को। और एक दिन फिर धर्म भंडारा किया, एक भोज देना चाहा उसने, कोई लड़के की पार्टी पूर्टी करके जन्मदिन वगैरह का। उसमें 700 तो ब्राह्मण आ रहे, ब्राह्मण पंडित जी, और उधर से गुरु जी को भी आमंत्रित करना जरूरी था कि गुरु के बिना कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। रविदास जी को बुला रखा। रविदास जी को रानी ने आदर सत्कार से अलग से एक सुंदर आसन बिछा कर उसको ऊपर विराजमान कर रखे। उधर से ब्राह्मणों को न्योता दे दिया, सामने ब्राह्मण 700 ब्राह्मण आके और पंक्ति बना के भोजन के लिए पोजीशन पकड़ गए, और उधर से भोजन परोस दिया, सामने भोजन परोस दिया। जब तक भोजन नहीं आता ना, इतना नीत रहा केला होंगे, जलेबी आओगी, लड्डू आओगी, वो ध्यान नहीं रहता कौन कित बैठा है। जब पूरी थाली भर ली, जब देखा उन्हें इधर उधर करके, उन्हें देखा रहा यू चमार बैठा है यहाँ पर, सारे खड़े हो गए। नो बोले रानी तने हमारी बेइज्जती कर दी है, हम भोजन नहीं करेंगे। अब ये चमार यहाँ बैठा रखा है, तने तो हमारा दीन भ्रष्ट कर दिया, हम ब्राह्मण हैं। अब रानी कहने लगी ब्राह्मणों रोटी खानी है तो खा लो ना, मेरे गुरुजी तो यहीं बैठेंगे, ये नहीं उठेंगे यहाँ से। अब रविदास जी कहने लगे रानी बात सुन बेटी, आय अतिथि का अनादर नहीं करते, पाप लग गया करे। रविदास जी खड़े हो गए और कहने लगे विप्रो मैं अपनी औकात भूल गया था, मेरा स्थान तो आपके जूतों में है, मैं वहां बैठता हूं जाके, आप भोजन पाओ, रुष्ट ना हो, इस बच्ची को दोष लग जाएगा। अब रानी मना करती है और गुरुजी के रविदास जी कहने लगे बेटी गुरु का आदेश पालन होता है, आप मत बोलो। और वहां जाकर बैठ गए जहां उन्हें जूते निकाल रखे थे। रविदास जी वहां बैठ गए, अपना भजन कर रहे हैं। अब वो पंडे लागे छक्कन पे रोटी फटाफट। अब प्रत्येक पंडित के साथ में एक रविदास भोजन खा रहा है। 700 पंडित और 700 रविदास जी रूप बन गए और उनके साथ में रोटी खावे। वो सामने वाला पंडित कहता है अरे तेरे साथ ये चमार रोटी खा रहा है। रविदास कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। वो कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। अब सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहते हैं ए ब्राह्मणों मेरी और इंसल्ट मत करो, मैं तो देखो यहाँ बैठा हूँ, मुझे बदनाम मत करो। वहां देखा सचमुच वहां भी बैठा, 700 रूप में उनके साथ खड़े।
तब रविदास जी खड़े हुए ने बोले पेट भरो, तुमने ना तो भगवान का बेरा, तुम तो पेट भरने की का ठेका ले रहे हो। कहने लगे तुम इस जनेऊ से मोटे मोटे टांग रखे नो, तो परमात्मा रविदास जी बोले जनेवा तो मुक्ति ना हो भाई, भक्ति से मोक्ष होगा। और तुम जनेवा चाहते हो, कहते अपना को हथियार गेल ले रहे थे चाम छोलन का, इतनी लंबी खुरपी सी वैग रहे। वो कहते हैं वो तो एक लीला थी, कौन सी खाल पाड़े थे, एकदम न्यू करके दिखा दिया। न्यू बोले देखो मेरे अंदर सोने का जनेऊ है भाई, तुम तो इस सूत का बोझ मरो। तब कहते हैं 2 घंटे तक प्रवचन किए उस पर संत ने। वो 700 के 700 पंडितों ने वो जनेऊ काट कर फेंक दिए, रविदास जी के चरणों में शीश समर्पण कर दिया, नाम ले लिया। गरीबदास जी ने लिखा है 1.25 मन सूत होया था उनके गलाम्या का, 1.25 मन सूत, और उनने उन 700 पंडितों का उद्धार कर दिया। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, वही बता रही है ये विष्णु पुराण कि यदि एक सत साधक के सामने 1000 ये पेट भर श्राद्ध खानिए भी बैठे हो, उनका भी उद्धार और श्राद्ध यजमान का भी यानी भगत का भी उद्धार वो एक ही योगी कर देता है। नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लखी अपार, सिंधु पे सला तराने वाणी। जा सतरेखा लखी अपार, सिंधु पे सला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बरोली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की। दामोदर सेठ के हों थे अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हों थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। सत साहिब